कृष्ण और बलराम, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने के कोशिश करता हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगते हैं। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। एक बार कृष्ण और बलराम जंगल से गुजर रहा थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं, बोर होते ही हम फिर चलेंगे। बलराम बोले, ऐसी घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। यह बात सुनकर कृष्ण बोले, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूं और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण के सुझाव से सहमत होकर बलराम तैयार हुए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी और आती थी कि वो कोई राक्षस था। भयानक आकृति एक राक्षस आती देखी। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखने लगा और बलराम बुरी तरह डर गए। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गए। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ाने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े। कृष्ण 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 कहकर चीखते हुए मूर्छित हो गए, गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख कृष्ण सोचे कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दी। ऐसा सोचा कृष्ण। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबरा ही नहीं और तो और उस राक्षस से चीखने का कारण पूछा, है क्या चीख रहा है, क्या कारण है? कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डर, उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा पर
कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से उस राक्षस से उसके चीखने का कारण पूछे। फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपने हाथ में लेकर धोती में बांध लिया, एक धोती में बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गया। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात क्या हुआ था? क्या होता? एक भयानक राक्षस हमें मारना आया था। कृष्ण बलराम को बीच में ठोकते हुए अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को देखते हुए बोले, दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, हाँ, ये तो वही है, ये राक्षस वही है। कहने का मतलब है हमारे जीवन में कई चुनौतियां आते हैं, विपरीत स्थितियां है। जीवन की समस्या ये है, अगर इन स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़े होती चली जाती है और अंत में हमें नियंत्रण करने लगते हैं। धैर्य से इन समस्याओं का सामना करना चाहिए, तब समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। अंत में हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी जीवन में ऐसी समस्या आए जिनका सामना आपको करना ही चाहिए, तो उनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। सामना करने पर देखते देखते ही समस्याएं इतनी छोटी हो जाएगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे।